नमस्कार, मैं अंकित, हरियाणवी लाइफ आप देख रहे हैं। हांसी विधानसभा में राजनीति जो है गर्मा चुकी है, मामला जो है गर्म हो लिया है। वजह आपने भी पता है, जयचंद। कौन जयचंद है? लेकिन सवाल जनता के दिमाग में एक है कि भाई जयचंद चाहे कोई हो, लेकिन विपक्ष की भूमिका कौन निभाएगा। इसी सवाल का जवाब लेने आज राजेंद्र सोरखी जी के पास पहुंचे हैं और विस्तार से चर्चा करेंगे चुनाव में क्या कुछ हुआ उस पर भी और आगे की राजनीति पे भी। भाई साहब नमस्कार, स्वागत है। नमस्कार अंकित भाई, आपको बहुत बहुत नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत आपका। आपके सारे दर्शकों को भी बहुत बहुत नमस्कार। सबसे पहले आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। संगठन में जो है आपका हिस्सा हो गया है और जिला अध्यक्ष पार्टी ने आपको बना दिया है। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा, ये बात है डायरेक्ट सवाल पे। हाँसी में जो है मामला वायरल हो रहा है, आपने सुना होगा जयचंद को लेके। होना तो यो चाहिए था कि भाई जिस भी राहुल मक्कड़ जी को 60,000 के करीबन 58,000 वोट दिए जनता ने, उनने जो है और कांग्रेस वाले ने भी और पार्टियां ने भी मिलके विधायक जी अगर कुछ काम अच्छे तरीके से ना करे उसके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए थी। लेकिन कांग्रेस जो है आपस में उलझ के रह गई है, दो गुट हाँसी में बन गए। और वो बात है, कांग्रेस में इतने गुट बोले किसी ने पता है कौन कितने हैं। तो ये बात है जो है लोग सोचे भाई तीसरे नंबर पर फिर राजेंद्र सोरखी था। विपक्ष की भूमिका कौन निभाएगा ये हाँसी में? देखिए, कोई भी जो राजनीति करने वाले व्यक्ति हैं उनका पहला जो कर्तव्य है वो जनहित की बात करना और जनता से जुड़े मुद्दों को उठाना होता है। और इसमें आम आदमी पार्टी हमेशा सबसे आगे रही है। पहले भी कांग्रेस तो अपना एक नैरेटिव बनाने पे लगी हुई थी। जो जनता से जुड़े हुए मुद्दे हैं, धरने प्रदर्शन है, चाहे वो खिलाड़ियों के खिलाफ रहा हो, महिला उत्पीड़न के खिलाफ रहा हो, कहीं भी दलितों पे अत्याचार के खिलाफ रहा हो, कांग्रेस का तो कहीं आप मेरे को एक जगह बता दो जहां कांग्रेस के किसी संगठन ने, किसी पदाधिकारी ने, किसी चुने हुए प्रतिनिधि ने कोई धरना प्रदर्शन किया हो। लेकिन आम आदमी पार्टी का आप बीजेपी के पिछले टेन्योर में भी हर जगह आप उनका एक जनता की आवाज़ के रूप में खड़े पाओगे। और अब भी यही है कि भाई संगठन की जो जिम्मेवारी मिली है, जिला अध्यक्ष की जो जिम्मेवारी मिली है, पूरी निष्ठा से निभाएंगे और पूरी जोर शोर से जो हम विपक्ष की भूमिका निभाएंगे। और जहां हमारी ज़रूरत होगी, जहां आवाज़ उठाने की ज़रूरत होगी, वहां पुरजोर तरीके से राजेंद्र सोरखी और आम आदमी पार्टी का संगठन जनता के हित में आपको खड़ा मिलेगा। अच्छा, बात चुनाव की कर लेते हैं। आपने क्या लगा है चुनाव में कौन से फैक्टर चले, के रहा, किसने किसका साथ दिया? देखिए, ये तो जो है ना, ये जैसे अभी कांग्रेस की जो आप बात कर रहे हो, ये इनका अंदरूनी मसला है। हालांकि जिस तरीके से जो बात की गई, मैं उसका समर्थक नहीं हूँ कि भाई इस तरीके से किसी चुनाव लड़े हुए प्रत्याशी जिसको 58-60 हज़ार वोट मिले हों, ऐसे प्रत्याशी को और खानदानी जो राजनेता हैं उनको इस तरह की बात करना शोभा नहीं देता। और मैं इसका जो है ना, मैं बिल्कुल पुरजोर तरीके से इसकी निंदा भी करता हूँ। और ऐसे किसी के ऊपर आरोप नहीं लगाने चाहिए। और अगर आरोप लगाने हैं तो सीधा सीधा भाई आप राजनीति कर रहे हो उसका सीधा नाम ले दो कि भाई इसने मेरे खिलाफ ये किया और उसको खिलाफ सबूत भी जारी करो। यानी आवाज में तीर नहीं छोड़नी चाहिए। आज के दिन जो राजनीति है वो लुका छिपी नहीं है, सब कुछ जनता के सामने है। मीडिया के थ्रू कह लो, आज सोशल मीडिया का पहले तो कभी होता भी नहीं था, कोई नाम भी नहीं जानता था। आज तो हर कोई सब कुछ ओपन है, तो रखो जनता के सामने। आप जो अपने संगठन में ही जो है वो अगर किसी विरोधी की बात नहीं रख सकता तो फिर वो उसे विरोध करने की क्या उम्मीद करते हो? अगर सरकार कोई गलत करेगी या विधायक जी कुछ गलत करेंगे तो फिर वो क्या आवाज उठाएंगे? तो लुका छिपी नहीं होनी चाहिए। अपने एक कहावत हो है, भाई दाबा करे खराबा, तो वो दाबा जो है हमेशा खराबा करेगा, उसको ओपन लाओ। आपने चुनाव लड़ा, बड़ा दमदार तरीके से चुनाव लड़ा। लोगों ने कहा बोले भाई घर की ट्रैक्टर की फैक्ट्री थी, कंपनी थी, सारे ट्रैक्टर कंपनी वाले हाँसी में लेके खड़े कर दिए। लेकिन आपने उम्मीद थी कि कोई वोट इतने कम रह जाएंगे, क्योंकि आंकड़े जो है कुछ ज्यादा बताया करते। देखो, जब चुनाव पक्ष और विपक्ष का हो जाता है और जब दो हिस्सों में हो जाता है तो बाकी उसके लिए जो ना वो
कोई उम्मीद कम रहती है। आमने सामने की लड़ाई होगी। आमने सामने की लड़ाई होगी। और आप हमारा तो छोड़िए, जो और खानदानी पार्टी मैदान में थी, इनेलो थी, जेजेपी थी, जिन्होंने पिछली बार इतने ज्यादा वोट लिए थे, यही कैंडिडेट थे उनके, राहुल मक्कड़ी, और 35,000 के करीब वोट थे। हाँ, 31 दूसरा आप ये देखिए कि बीएसपी, बहुजन समाजवादी पार्टी, काडर बेस पार्टी है, इतना बड़ा संगठन था उनका, आईएनएलडी, ये तो सारी जो है दोनों तीनों पार्टी मिलके ऐसा प्रदर्शन नहीं कर पाई। तो ये हम अपने उससे बिल्कुल जो है ना, हमें कोई शिकायत नहीं है अपने कार्यकर्ताओं से, और कोई वो नहीं है। चुनाव पूरा पक्ष और विपक्ष में था। और जो कांग्रेस का, मैं तो शुरू से कह रहा था कि भाई जो कांग्रेस के जो बड़े नेता हैं वो बीजेपी के इशारों पे काम कर रहे हैं, और जो छोटे नेता हैं ये उरा खैडम खैड हो रहे हैं, देख ही रहे हो आप। अच्छा, बात मैं चुनाव की कर लेता हूँ। कोई कांग्रेस का नेता आपके भी टच में था? देखो, हमारे कोई कांग्रेस का नेता और कोई बीजेपी का नेता किसी भी तरीके से, ना हमारे से किसी ने उन्होंने कोई संपर्क किया और ना हमने किसी से संपर्क किया, और हमने अपने उससे चुनाव लड़ा, और जोरदार सिर्फ मुद्दों की बात करके चुनाव लड़ा। और ये जो व्यक्तिगत जो छीटाकशी है, इसमें नेता को पढ़ना भी नहीं चाहिए। और सिर्फ राजनीति करने का मकसद जनता की सेवा है और जनहित से जुड़े मुद्दे उठाना है। तो हमारा ध्यान तो हमेशा उन पे रहा। हमने शिक्षा पे, स्वास्थ्य पे, बिजली, पानी, मूलभूत सुविधाएं, और जो जरूरी जो चीजें हैं, आपने हर जगह आपने भी खूब कवर किया था चुनाव। मुद्दों से हटके बिल्कुल भी कोई बात हमने अगर की हो तो बताओ। अच्छा, दिल्ली के चुनाव की मैं बात कर लेता हूँ। वहाँ जो है चुनाव हारी है पार्टी, खुद मुखिया पार्टी की हार के। उसके बाद हरियाणा पे या पंजाब पे कितना फर्क पड़ेगा? देखो, उसका फर्क तो आप यहीं से लगा लो कि जो दिल्ली चुनाव के रिजल्ट की अमेरिका तक भी गूंज है, और जिनको मोदी जी बड़ा जोर शोर से माय फ्रेंड डोनाल्ड, उनको भी ये कहना पड़ गया कि वह जो मशीन है कंप्यूटर वोटिंग के लिए नहीं है। और उन्होंने अपने चाचा का भी उदाहरण बीच में दे दिया कि वह मेरे चाचा दुनिया के सबसे बड़े जाने माने जो है कंप्यूटर एक्सपर्ट हैं, वो भी ये कह रहे हैं, और उनके जो कंप्यूटर एक्सपर्ट मित्र हैं वो भी ये कह रहे हैं। और आज सारा देश भी यही कह रहा है कि वह कंप्यूटर वोटिंग के लिए नहीं है। इसके ऊपर देश की सारी जो राजनीतिक जो ताकतें हैं, जो विरोध की जो ताकतें हैं, उनको एकजुट भी होना पड़ेगा, और जनता को भी आगे आके साथ देना पड़ेगा। क्योंकि लोकतंत्र के लिए जो है ना, बड़ी बड़ी कुर्बानियां हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने दी हैं, उसको बचाए रखना बहुत जरूरी है। यानी आप कहना चाहो बीजेपी तंत्र तो सरकार बनाओ है, लोक तो नहीं बनाती? नहीं, पूरा जो एक जो है ना जन भावना होती है, आज हर जनमानस की ये भावना हो रखी है कि भाई जीतने तो दें को नहीं किसी ने, कि मैं कर लो, नहीं हो रही हो तो बताओ आप। हो रही है। आज हर आदमी से आप बात कर लो और वो यही कहता मिलेगा, भाई जब तक मशीना का चुनाव होगा जीतने तो किसी ने दें को नहीं। तो ये जनता की भावना है। और लोकतंत्र क्या होता है? जनता की भावना ही लोकतंत्र होता है। अच्छा, वो ट्रैक्टर वाली बात आपने सुनी थी, कंपनी वाली आपके बारे में? सुनी थी। उस पर तो पर्दा उठाए दो, कितनी सच्चाई इस बात में? ये आप देख ही रहे हो भाई, मैं तो गांव देहात में रहने वाला आदमी हूँ। सी शहर में एजेंसी और वो तो छोड़ो, हमारी तो कोई जो है ना कोई दुकान भी नहीं है, वो भी अब कोई करेंगे। तो अपना ऑफिस भी बनाएंगे अभी। और मैं तो चुनाव में भी कहता था कि भाई आसी की जो विधायकी है वो खेता के डोले अपने चौतरिया तो चलनी चाहिए। और आज भी आप देखो, आज आप आए हो तो सोरखी गांव में और खेतों में ही बैठे हैं। तो फिर वो इतने ट्रैक्टर कितना आगे भाई, पूरा हल्का कंफ्यूज हो गया। ट्रैक्टर तो अपने जो गांव के साथी और हमारा जो गांव के जो साथियों ने जो जोरदार साथ दिया, और जो जैसे आपके उधर से भी ट्रैक्टर आते थे, 5 ट्रैक्टर कहीं से, 7 कहीं से, तो ऐसे जो अपने जो साथी थे। अब ये एक जुनून होता है चुनाव भी। अब जिसके पास जो साधन है वो वही तो लेके निकलेगा वो। अब हमारे साथियों के पास ट्रैक्टर थे तो वो अपनी ट्रैक्टर से प्रचार चल रहा था। अच्छा, ईब आगे आप जो है हांसी विधानसभा पे ही फोकस रखोगे, या फिर क्योंकि बिहार की जिम्मेवारी आ गई है, विधानसभा कोई सेफ ढूंढोगे? देखिए, जो राजनीतिक व्यक्ति और पार्टी के
पदाधिकारी हैं, मैं ये समझता हूँ कि उनका रोल पार्टी तय करती है और पार्टी को ही तय करने का अधिकार होना चाहिए। और उनको ये दावा भी नहीं करना चाहिए मैं यहाँ फोकस रखूंगा, मैं यहाँ फोकस रखूंगा। अभी हमारा फोकस संगठन को मजबूत करना है और संगठन को मजबूत करने पे हम फोकस रखेंगे। और हमारी क्या जिम्मेवारी पार्टी देगी वो काम पार्टी को तय करना है, और जो पार्टी जिम्मेवारी देगी वो हम निभाने के लिए तन मन धन से आगे खड़े मिलेंगे। इस हार में जो है आम आदमी पार्टी थी मजबूत करने खातिर आप क्या मतलब कौन से विजन है आपका, के कुछ स्टेप उठाओगे आने वाले टाइम में? देखिए, अभी हमने बहुत सारी चीज़ें नोटिस की, जनता के बीच में गए, तब अभी आपको जो ना एक आने वाले टाइम में जैसे अभी जिला अध्यक्ष का कार्यभार मेरे को दिया गया है, तो हिसार जिले में एक अलग तरीके की मुहिम जो है वो अभी हम विचार विमर्श कर रहे हैं, और वो अलग ही मुहिम एक आपको हटके देखने को मिलेगी। आम आदमी पार्टी का हिसार का जिला संगठन आप देखोगी कि हर जरूरतमंद तक पहुंचने की कोशिश करेगा। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद इतना कीमती वक्त देने के लिए। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और सारे आपके दर्शकों को भी एक बार फिर बहुत बहुत प्रणाम। राजेंद्र सोरखी जी थे, और आंसी की राजनीति पर या फिर मैं कहूँ आम आदमी पार्टी की राजनीति पर जो है इन्होंने खुलकर अपने विचार रखे हैं। आप कितने सहमत हैं खुल के कमेंट करें, वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।